वो भी कहता है कि शैतान के पेट से शैतान ही आते हैं। तू कितनी महान है, कमाल है। तुम्हारा ही प्रोडक्ट, तुम्हारा ही बच्चा, तुमने जन्म दिया, तुम माता पिता मिले, पंचवन संस्कार हुआ, 9 महीने तक गर्भ में तुमने रखा, पिता ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया, और तुम किस मुंह से उसको शैतान कह रहे? उसके पहले बाहर अपना नेम प्लेट चेंज करवा करके मिस्टर एंड मिसेस शैतान लिखवा दो बाहर में, उसके बाद बोलो तुम्हारे बच्चे शैतान हैं। क्यों कहते हो अपने बच्चों को शैतान? किस लिए कहते हो शैतान? बाल मन पे जो बातें असर करती हैं ना, बच्चा याद रखना, जो सुनता है और जो देखता है वो किसी को भूलता नहीं। यह अबोध मन है, कच्चा बांस है, गीली मिट्टी है, जैसा बना दोगे वैसा बनेगा। जो बोलोगे वही सुनेगा, जो करोगे वही देखेगा, जो देखेगा वैसा ही बनता जाएगा। लेकिन आप जरा सोचो कि अपने बच्चों को पालने में आपने कहां चूक किया है। यद्यपि मैं आज शपथ लेके आया था कि कल माता पिता लोगों को थोड़ा सा धो दिया हूं, आज बच्चों को धोऊंगा कि माता पिता की सेवा करना। पर आज बच्चे खुश हो गए कि गुरुजी हमारे ही फेवर के लगते, आज फिर मां पापा के ऊपर बैठ गए। बड़ी उनको आनंद हो गया। चिंता मत करो, भी 2 दिन बाकी है, सर्फ एक्सेल से धो दूंगा तुमको, तुम्हारी भी बुखार उतार दूंगा कि अपने माता और पिता, अपने जननी के साथ, जिस जननी ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा है, जिस पिता ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे, उन माता पिता के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य हो। और वो भी कर्तव्य जबरदस्ती का मत करो। ये कर्तव्य और ड्यूटी निभाते निभाते, जहां नौकरी कर रहे हो वहां भी ड्यूटी निभानी है, घर में भी ड्यूटी निभानी है, बाहर भी ड्यूटी निभानी है, मर जाओगे क्या ड्यूटी निभाते निभाते? कभी कोई मुक्त जीवन भी जी पाओगे क्या, जिसको बोलते हैं एकदम आनंदित जीवन? हवा में उड़ता जाऊं, ऐसा कोई जीवन भी तुम्हारे पास है? मैंने तो सुना मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, देवता लोग जाकर के भगवान के पास नंबर लगाते हैं, ठाकुर जी हमको एक बार मनुष्य में जाना था। बोला तेरे कर्म अभी ठीक नहीं। अरे देवता बोला मेरे कर्म ठीक नहीं है? बोला बिल्कुल ठीक नहीं। इंद्र ने कहा चलो मैं तो राजा हूं। बोला तुम्हारा तो बिल्कुल ठीक नहीं। बोला क्यों क्यों? बोला वो अहिल्या के पास कौन गया था? गौतम ऋषि के पत्नी के पास जाने वाला कौन था? एक ऋषि और महर्षि के पत्नी के पास जाकर सील भंग करने की चेष्टा किसने की? तुम ही हो देवराज इंद्र। इसलिए अभी तुम्हारी गति नहीं कि तुम मनुष्य बन के जा सको। जरा सोचो, मनुष्य का जन्म कितना विराट है, कितना श्रेष्ठ है, कितना उत्तम है। और मैं हैरान होता तुम्हारे बुझे हुए चेहरों को देखकर कि परमात्मा ने अपनी जो सर्वश्रेष्ठ कृपा तुम पर करनी थी मनुष्य के रूप में जन्म देने के बाद, उस परमात्मा ने कभी सोचा ना होगा। डोंट टॉक प्लीज। आप श्याम बाबा का दर्शन करने आते हैं, जरूर आप दर्शन करें, यहां करें, लेकिन आप बात करेंगे तो ये अपमान है, अवमानना है, और मुझे फिर ऐसी जगह कथा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाबा के पास आकर दर्शन करते हैं, बाबा हम सबके हैं। यहां आने में कोई आवाज होती है तो मेरे जीवन का ऐसा पहला ही है। लोग हंस भी रहे थे मेरे ऊपर, गुरुजी आप तो अद्भुत, हम कि श्याम बाबा बैठे हैं ना, सब वो संभाल रहे हैं, सब उनकी कृपा से हो रहा है। लेकिन आप उधर जाके अगर कुछ बोलोगे, बात करोगे तो इट्स नॉट गुड। यहां पर उपाधि छोड़ के आओ ना थोड़ी देर के लिए, मैनेजर हो कि ट्रस्टी हो कि बड़े आदमी हो, आदि व्याधि और उपाधि छोड़ कर आओ कथा के स्थल पर। क्योंकि आदि व्याधि उपाधि जब वहां मणिकर्णिका पर पहुंचोगे तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी रहेगा नहीं, ये सब यही रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही काम सती ने किया था। भगवान शंकर की अर्धांगिनी और पत्नी है, भोलेनाथ की नगरी, केवल कथा का अपमान कर दिया था।